नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला पुलिस अधीक्षक चिन्नबसवन्ना एसएल ने मुस्लिम समुदाय के कुछ जिम्मेदारों से मुलाकात की। बीदर शहर में समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। चुनाव की मौसम के बाद अब त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में शहर में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अपना कर्तव्य जिम्मेदारी के साथ निभाते हुए जिले भर में शांति बनाए रखने में अपना योगदान जारी रखे हुए हैं। आज बीदर जिला पुलिस अधीक्षक चिन्नबसवन्ना एसएल ने मुस्लिम समुदायों के जिम्मेदारों को अपने कार्यालय में आमंत्रित कर उनसे बातचीत की। इस बीच एसपी साहब ने कहा कि बीदर जिले में हर साल सभी त्योहार लोग बहुत ही धूमधाम से मिलजुल कर शांति से मनाते आए हैं और ऐसे में पिछले साल दशहरा के मौके पर कुछ अप्रिय मामला उत्पन्न हुआ था, तो इसको देखते हुए पुलिस ने इस प्रकार के मामलों पर नजर बनाए रखने के और सभी को समर्थन देने की अपील की। इस पर मुस्लिम समुदाय के जिम्मेदारों ने एसपी साहब को अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया। इस मौके पर बीदर के मुख्य काजी डॉक्टर हुजैर, जमात इस्लामी के जिम्मेदार मोहम्मद आसिफ, खिदमत फाउंडेशन के अध्यक्ष सैयद मंसूर खादरी, नेता नसीम पटेल, डॉक्टर मकसूद चंदा, मोहम्मद फिरसत वकील, सरफराज हाशमी वकील और एआईएमआईएम के मिर्जा सफी बेग आदि उपस्थित रहे। हालांकि यह मुलाकात बस एक आम मुलाकात और मेल मिलाप के लिए थी। यह बात सैयद मंसूर खादरी ने बताई। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर में आवारा कुत्तों का प्रकोप हर दिन बढ़ रहा है। आए दिन यह आवारा कुत्ते किसी न किसी को घायल कर रहे हैं। लोग इन कुत्तों के प्रकोप से परेशान हैं। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आवारा कुत्ते एक झुंड के रूप में निकल रहे हैं और लोगों पर हमला कर रहे हैं। खासकर रात के समय यह बहुत घातक साबित हो रहे हैं। लोग कुत्तों के आतंक से परेशान हैं, विशेषकर बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग बहुत डरे हुए हैं। नगर सभा के ध्यान में यह मामला लाया गया है। हालांकि पिछले दिनों नगर सभा द्वारा कुछ इलाकों में कार्यवाही की है, लेकिन सभी इलाकों में नहीं और कार्यवाही असरदार न रहने से कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। नगर सभा को इस पर जल्द ही कार्यवाही करने की आवश्यकता है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को कई अन्य सुरक्षा उपायों की घोषणा करते हुए जुलूसों और शादियों के दौरान पारंपरिक पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। सिद्धरामैया ने 7 अक्टूबर को बेंगलुरु के दक्षिण बाहरी इलाके में कर्नाटका तमिलनाडु सीमा के पास अतिबेले में एक पटाखा गोदाम में भीषण आग लगने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हुए। सिद्धरामैया ने कहा कि
सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि केवल हरित पटाखे बेचे और इस्तेमाल किए जाने चाहिए। इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। सिद्धरामैया ने कहा कि सरकार राजनीतिक समारोह, रैलियों, जुलूसों, धार्मिक मेलों, विवाहों के दौरान पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा रही है। यदि प्रतिबंध का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे आयोजनों के आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा लेकिन हरित पटाखों का उपयोग करने की अनुमति है। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने मंगलवार को मांग की कि कर्नाटका की कांग्रेस सरकार राज्य में जारी बिजली संकट पर एक श्वेत पत्र जारी करे। जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार नवरात्रि उत्सव से पहले राज्य में अंधेरे की गारंटी देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की छठी गारंटी योजना है। उन्होंने कहा कि दूरदर्शिता की कमी और प्रबंधन में विफलता आने वाले दिनों में राज्य को इतिहास के अभूतपूर्व बिजली संकट की ओर धकेल रही है। सरकार ने 5 आधी अधूरी गारंटी योजनाएं देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। दिसंबर तक निश्चित रूप से राज्य को बड़े बिजली संकट में धकेल दिया जाएगा। कुमारस्वामी ने कहा कि जनवरी 2024 तक मुफ्त बिजली योजना गृह ज्योति को खत्म कर दिया जाएगा और राज्य में अंधेरा छा जाएगा। पूरे राज्य में सरकार ने जबरन लोड शेडिंग कर दी है और लोग 2 घंटे बिजली से वंचित हैं। इसके अलावा सरकार ने कावेरी जल मुद्दे पर भी साफ झूठ बोला था। तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा में राज्य के खिलाफ फैसला लिया था। कुमारस्वामी ने कहा, हमारे किसानों को लोड शेडिंग और बिजली की कमी का उपहार मिला है, लेकिन तमिलनाडु को प्रचुर पानी का उपहार मिला है। मैसूरू कोडगु के सांसद प्रताप सिम्हा ने कहा कि पिछले 50 वर्षों से किसी ने भी महिषा दशहरा नहीं मनाया। अब कुछ हिंदू विरोधी लोग महिषा दशहरा मनाकर सांप्रदायिक शांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और भाजपा उत्सव की अनुमति नहीं देगी। मीडिया से बात करते हुए प्रताप सिम्हा ने महिषा दशहरा पर अपना कड़ा विरोध जताया और इसकी वैधता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, इस परंपरा को कायम रखकर वे किसे बेवकूफ बना रहे हैं। महिषा दशहरा जैसी विकृतियों को अब बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने महिष दशहरा को समाप्त करने के लिए संघर्ष और टकराव के लिए अपनी तत्परता की घोषणा की। सिम्हा ने अपने रुख की गंभीरता को रेखांकित करते हुए घोषणा की कि हम संघर्ष और हर चीज के लिए तैयार हैं। इसलिए 13 अक्टूबर को चामुंडी चलो का आयोजन किया गया। हमने फैसला किया है कि चामुंडी चलो ऐसा कर रहे हैं। हम देश और धर्म की रक्षा के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम उन्हें भविष्य में महिष दशहरा मनाने की अनुमति देते हैं तो वे वन डाकू वीरप्पन दशहरा मनाने आएंगे। वे दावा कर सकते हैं कि मलाई महादेश्वर भगवान नहीं है और वीरप्पन उनका भगवान है। वे कह सकते हैं कि वीरप्पन स्थानीय निवासी और लोगों के रक्षक हैं और एक कहानी बनाकर मलाई महादेश्वर को राक्षस बनाया जाएगा। सिम्हा ने आगे कहा कि अक्टूबर में होने वाले चलो चामुंडी बेटा जत्था की घोषणा की। 13 अक्टूबर को सुबह 8 बजे जहां 5000 से अधिक लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। उन्होंने चामुंडी की पूजा करने और आयोजन के हिस्से के रूप में महिषासुर की अवज्ञा में खड़े होने की प्रतिज्ञा की। रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि राज्य सरकार की अब बेंगलुरु में संपत्ति कर बढ़ाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन राजस्व को 3 गुना तक बढ़ाने में मदद के लिए कर संग्रह को सुव्यवस्थित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। संपत्ति कर संग्रह के लिए स्व मूल्यांकन योजना SAS के तहत कई मालिक कर कम करने के लिए निर्मित क्षेत्रों में हेराफेरी करते हैं, इसलिए संपत्तियों का दोबारा सर्वे कराया जाएगा। एक बार ऐसा हो जाने पर संपत्ति कर कांग्रेस जो वर्तमान में लगभग 3000 करोड़ रुपए है वो 3 गुना बढ़ जाएगा।
इस उद्देश्य के लिए एक अलग टीम गठित की जाएगी। ब्रांड बेंगलुरु कॉन्क्लेव में बोलते हुए शिव कुमार ने कहा कि बीबीएमपी जल्द ही नन्ना स्वत्तु मेरी संपत्ति योजना शुरू करेगी। नन्ना स्वत्तु योजना के तहत संपत्ति के विवरण को डिजिटल किया जाएगा और लोगों को उनके सेल फोन पर दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी गृहलक्ष्मी योजना, जो लाभार्थियों को हर महीने 2000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, अभी भी 9.44 लाख महिलाओं तक नहीं पहुंच पाई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेबालकर के मुताबिक 5.96 लाख महिलाओं के मामले में आधार नंबर बैंक खातों से लिंक नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार इन्हें जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। मंत्री ने कहा कि आधार और बैंक खातों में नाम मेल नहीं खाने के कारण लगभग 1.59 लाख आवेदकों का प्राधिकरण विफल हो गया है और 1.75 लाख के मामलों में पते गलत हैं। इसके अलावा 3082 लाभार्थियों की मृत्यु हो चुकी है और 9786 लोगों के साथ डेटा डिजिटलीकरण में देरी हुई है। हेबालकर ने कहा कि 4 अक्टूबर तक सरकार ने 93 लाख लाभार्थियों को पैसे जारी किया और विभाग बाकी मामलों के मुद्दों को हल करने की दिशा में काम कर रहा है। कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए बीडीए अनुबंधन देने के संबंध में भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए मांगी गई मंजूरी से इंकार करने के मुद्दे पर फिर से विचार करने जा रही है। कर्नाटक के अतिरिक्त महाधिवक्ता अमन पवार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार मामले पर फिर से विचार करेगी क्योंकि आरोप गंभीर है। येदियुरप्पा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथारा ने कहा कि यह न केवल शासन प्रतिशोध बल्कि प्रतिशोध परिवर्तन का मामला प्रतीत होता है। पीठ ने कहा कि वह 3 सप्ताह के बाद इस मामले पर विचार करेगी ताकि राज्य सरकार अपने फैसले को औपचारिक रूप दे सके। जेडीएस विधायक दल के नेता एचडी कुमारस्वामी के सनसनीखेज दावे की कर्नाटक में 2024 में चुनाव होंगे और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार तिहाड़ जेल वापस जा सकते हैं। इस पर कांग्रेस की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुमारस्वामी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा 2024 में विधानसभा चुनाव होने से कोई नहीं रोक सकता। हम कनकपुर शिवकुमार का निर्वाचन क्षेत्र जीतेंगे। कोई नहीं जानता कि अगले चुनाव के लिए उम्मीदवार हो भी पाएंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि वह पहले ही एक बार तिहाड़ जेल का दौरा कर चुके हैं। अगर कोई वहां स्थायी रूप से जाता है तो वह क्या कर सकता है। पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा कुमारस्वामी ने अपनी योजनाओं का खुलासा कर दिया है। उन्होंने बताया है कि वह क्या करने में सक्षम है। उन्होंने याद किया कि कैसे सीएम के रूप में उन्होंने मेरी बहन, भाई और पत्नी के खिलाफ मामले दर्ज किए थे। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला पुलिस अधीक्षक चिन्नबसवन्ना एसएल ने मुस्लिम समुदाय के कुछ जिम्मेदारों से मुलाकात की। बीदर शहर में केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।